ऑडिबल है? चलिए। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने तमाम साथियों को बुला लीजिए। बता दीजिए कि सर आ चुके हैं लाइव और शुरू करेंगे इन्फिनिटी की क्लास। चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, एक बार मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने तमाम साथियों को बुला लीजिए। बता दीजिए कि सर आ चुके हैं लाइव। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पाइप एंड सिस्टम के जो सवाल मैंने घर के लिए दिए थे वो सॉल्व हुए थे कि नहीं हुए थे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा तबियत खराब भी थी, इस वजह से आज मेरी 2 क्लास हो नहीं पाई मॉर्निंग में। चलो, ऑडिबल है? सबसे पहले 2 जो डीआई मैंने आपको दी थी वो करी आप लोगों ने? ईमानदारी से बोलना, फिर पार्टनरशिप शुरू करूंगा। पहले जो ये वाला क्वेश्चन दिया था एक और दिया था, मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों हलवा थे। अगर आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए मुझे जानना है। मतलब आई वांट टू नो कि यार क्या कहां पे फंस गए थे हम। हाँ जी, एक केरा वीडियो शेयर नहीं होता। अरे वीडियो शेयर का मतलब है ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि सर आ चुके हैं लाइव। हम्म हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, छोड़ो। अब मुझे सबसे पहले एक एक लाइन बताना। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, ठीक है। मैं भी इसको एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन पढ़ के ही आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, और आप मुझे बताना कि सर हम यहां फंस गए थे जहां पे आपने ये लाइन लिखी है, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलो एक एक लाइन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। ऐसा देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने घर पे 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, कहीं तो फंसे होंगे आप। तो कहां फंसे थे वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहां पे ये चीज कंडीशन डाली थी जो आप समझ नहीं पाए। चलो पहले पढ़ते हैं, आओ। समय बर्बाद नहीं करेंगे, पेन पेपर निकाल लो। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, कनेक्टेड टू 4 पाइप। एक टैंक है, ठीक है, ध्यान से इमेजिनेशन। इसमें कनेक्टेड टू 4 पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। ABCD, वेयर सी और डी एम्पटी कर रहे हैं, इससे खाली कर रहे हैं, और रेस्ट आर फिलिंग द पाइप। 2 भर रहे हैं, ऐसे समझ लो, 2 ऊपर लगे और 2 नीचे लगे, ठीक है, बढ़िया। ए एंड सी फिटेड एट द बॉटम। सी, ए और सी फिटेड एट द बॉटम, यहां लगे हैं बॉटम में। मतलब इसको अगर आप ऐसे समझोगे बड़ा मजा आएगा। और सिलेंड्रिकली मान लो, लेट से कप ले लो, ये देखो, ये टैंक है। तो एक पाइप यहां लगा है, ऐसे यहां से भर रहा है वो। एक पाइप यहां से भरा, यहां से भर रहा है वो, ठीक है भाई। और सी वाला जो सी भी खाली कर रहा है वो यहां लगा है ऐसे, ठीक है। चलो, जब तक इमेजिनेशन नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखते हैं, गलत लग रहा था, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूं भाई, ठीक है। सी फिटेड एट हाफ द हाइट, सी फिटेड एट हाफ हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक, वाइल डी फिटेड एट इतना % हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। छोड़ दो, मतलब सी बॉटम में लगा है, लेकिन बॉटम में क्या लगा है? एट हाफ हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक, मतलब बॉटम में लेकिन आधे से वो है, ठीक है। अच्छा, जो डी है वो इतना % लगा है। रेट ऑफ फिलिंग ए इज 50% मोर देन एम्पटिंग सी। ये जो भर रहा है वो जितना खाली कर रहा है उससे 50% ज्यादा है। वाइल रेट ऑफ फ्लो ऑफ बी और डी इज इन द रेशियो। रेट फ्लो का मतलब भी क्या है? एफिशिएंसी, है ना। वाइल बी एंड डी क्लोज्ड एंड रेस्ट पाइप ओपन, ठीक है। व्हेन बी एंड डी क्लोज्ड, तो रेस्ट पाइप ओपन टू टैंक फिल्ड इन वाई मिनट्स। जब बी और डी को क्लोज किया तो बाकी पाइप आपके वाई मिनट्स में भरते। व्हेन ए एंड सी क्लोज्ड, रेस्ट ओपन, सो टैंक फिल्ड इन y - 20 मिनट्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हैज इतना इतना रूट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, सिलेंड्रिकल टैंक बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। ये एक टैंक है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन के जरिए लेके चलते हैं। हाफ बना, कोई बात नहीं, आओ देख लो। सिलेंड्रिकल टैप में 4 पाइप है, सी और डी एम्पटी कर रहे हैं, सी और डी ये एम्पटी, ए और बी फिलिंग कर रहे हैं, बढ़िया। ए और सी फिटेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, सेमीकोलन, ठीक है। सी टैंक के तल से आधी ऊंचाई पर फिट है, यहां पर सी लगा हुआ है, और सी बेसिकली
एम्पटी कर रहा है और ए छोड़ दो, डी फिटेड एट इतना परसेंट हाइट फ्रॉम द बॉटम। अगर इस पूरे की हाइट 8 है, अगर लेट से इस पूरे की जो हाइट है वो लेट से 8x से कुछ भी मान लो, तो 5 यानी कि यहां पे लगा हुआ है आपका डी, ये डी लगा हुआ है और डी भी एम्पटी कर रहा है। हाउस दैट, याद रखना कि जो डी है वो 5/8 है, ठीक है, बढ़िया। अब रेट ऑफ फिलिंग ए इज इतना परसेंट मोर देन एम्पटिंग। ए और सी 3:2, 3:2 है। उसके बाद है वाइल रेट फ्लो ऑफ बी और डी, that is 5:2. How's that? B and D closed when B and D closed. जब B और D को बंद किया गया, रेस्ट पाइप, ठीक है, A and C ओपन, A and C ओपन, ठीक है, टैंक फिल्ड इन y मिनट। तो टैंक फिल्ड, अब y निकाल लेते हैं पहले। y कैसे निकलेगा C, तो y के लिए पहले अलग कहानी यहां बना लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है z² -4z + 80 = 0। इक्वेशन क्या बनेगी, 4 चाहिए आपको, 20 चको नहीं। इक्वेशन क्या बन रही है जरा बताओ गाइस, इक्वेशंस क्या बन रही हैं? काफी लोगों ने आंसर्स इसका सॉल्व किया। अच्छा 24 है, सॉरी 24 जेड है, तभी तो कहूंगी साला गलत क्यों हो रहा है ना। आओ, -20 और -4 साइन बदल जाएंगे, प्लस और ये प्लस, तो ये वैल्यू आपकी हो सकती है। एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ k एंड 4। अब k और y/4, अब जरूर ढूंढना है कि ये इस सीक्वेंस में हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वी आर नॉट श्योर, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखो, अगर मैंने आपसे कहा पहली कंडीशन, पहला केस, कि अगर k हमारा 20 है तो y/4 = 4 है, जिसका मतलब y की वैल्यू हो गई 16, ठीक है। दूसरा केस कौन सा है कि k हो सकता है 4 हो जाए और y/4 हो सकता है सर 20 हो जाए, तो y की वैल्यू हो गई 80। अब कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाइड हो सकती है, आप देखो विच वैल्यू सेटिस्फाइड है ना। क्वेश्चन को देखो, ये देखो, टैंक फिल्ड इन y-20, तो 16 - 20 तो हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सर दिस केस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? द रीजन इज दैट टैंक फिल्ड इन y-20, तो 16 में से 20 नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है ना, आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। तो y हमारा कितना हो जाएगा 80, इसको हटा दूं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, इस सबको एक बार लिख लो फटाफट से, फिर मैं इसको रब करूंगा। साथियों इसको लिख लो फटाफट से, फिर मैं इसको रब करूंगा जल्दी से एक बार फटाफट से। इतना आपने घर पे किया भी होगा, ठीक है, फटाफट से लिख लो, अच्छा लगेगा। हाँ जी, डन 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 डन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको रब कर दे रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट पेज खाली जाएगा। तो कुल मिला के हमें कितना पता चल गया, हमें पता चला सर y की वैल्यू 80 है और k की वैल्यू, ये आपको पता चल चुका है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि टैंक फिल्ड इन B और D क्लोज्ड, रेस्ट पाइप ओपन, तो टंकी फिल्ड होती है 80 मिनट में, ठीक है। A और C क्लोज्ड व्हेन A एंड C क्लोज्ड, दो इक्वेशन बन जाएगी, व्हेन
A and C closed, rest open, ठीक है, rest open, tank filled in 60 minutes, tank filled in, ये हमने क्वेश्चन को पूरा पूरा उतार लिया। एक बार हाँ या ना बोल दो सर, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बोलो सर, कम ऑन। पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर यहां तक अगर क्लियर है तो फिर मतलब सब क्लियर है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। पाई की वैल्यू 3। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है, यही लिख लो इसको भी, y हमारा 80 है, इस पेन से लिख लो, और k हमारा 4 है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा सर, ये तो आपने घर पे मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, अब आपको समझ नहीं आया होगा कि सर करना कैसे। देखो a और c की एफिशिएंसी हमें गिवन है और b और d की गिवन है, बस हमें इन दोनों को फ्रेम करना है कि जब b और d ओपन किए, बाकी क्लोज किए, सॉरी, तो बाकी a और c ओपन किए तो टंकी इतने में भरी, फिर व्हेन a और c क्लोज किए तो टंकी किससे भरती है, b और d से भरती है, तो इतने मिनट में भर गई। अब यहां पे इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी, यहां तक पहले क्लियर है सर, एक बार हाँ या ना बोलो सर, इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं, जल्दी से, फटाफट से। हाउस दैट? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी भरती है इतने मिनट में, टंकी कितना भरती है। अब प्रॉब्लम क्या है, पहली इक्वेशन है व्हेन बी एंड डी क्लोज्ड, बी और डी बंद है। सर बी कहां लगा हुआ था, ए बी सी डी, सी और डी एम्पटिंग है, रेस्ट ए फिलिंग, ए सी फिटेड एट द बॉटम, तो ए बॉटम में लगा है और बी कहां लगा है। सर बी तो कहीं पता ही नहीं है बी का कहानी, बट आपको ये पता है कि व्हेन बी एंड डी क्लोज्ड मतलब ए एंड सी आर ओपन, तो टेक्निकली सी कहां पे लगा हुआ था, सी फिटेड हाफ द बॉटम, तो यहां पे सी लगा है मतलब आधी तक। आधी तक कौन भरेगा, आधा, मतलब आपने कहा ए एंड सी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी मान लू, लेट्स से 3a मान लू, और बी की एफिशिएंसी, सॉरी, सी की एफिशिएंसी कितनी मान लू, 2a। ये क्योंकि भर रहा है पॉजिटिव, खाली कर रहा है नेगेटिव, हाँ या ना बोलो। तो टेक्निकली क्या होगा, यहां तक तो केवल ए भरेगा, यहां तक ए भरेगा, पहले पानी भरा जाएगा ऐसे करके, ठीक है सर। उसके बाद फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर ये खाली कर रहा होगा और ये भर रहा होगा, और टंकी भर जाती है 80 मिनट में। क्वेश्चन क्लियर है, कैसे समझाऊं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द टैंक, यहां पे लगाए सी आधे पे, तो जितना वॉल्यूम है हमें नहीं पता कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, लेट्स से वी डोंट हैव द वॉल्यूम, कितना है भरना है हमें पता नहीं है, तो जितना है पहले तो उसको कौन भर रहा है, आधा तो कौन भर रहा है, ए भर रहा है, आधा कौन भर रहा है, ए। तो लेट्स से कि वॉल्यूम बेसिकली जो है सर, वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज वी मान लेते हैं कि टंकी का जो पूरा वॉल्यूम है जो उसको भरना है वी। तो पहले आपने कहा सर v/2 कौन भर रहा है, v/2 भर रहा है ए कितने में भरेगा, 3a में, तो ये समय हो गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा v/2 कौन भरेगा, ये और ये साइमल्टेनियसली दोनों पाइप अब ओपन हो गए, तो ये 3 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, यानी कि ए पानी जा रहा है, और ये सारा करने में लग रहे हैं हमको 80 मिनट। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। वॉल्यूम बेसिकली, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, और आपके पास ना तो रेडियस है ना हाइट है, तो वॉल्यूम मैंने वी एज्यूम कर लिया है, क्योंकि मुझे पता थोड़ी ना है कि वॉल्यूम कितना है सर, है ना। वॉल्यूम बेसिकली आप इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ
टैंक, जिसको हम एलसीएम लेके ड्रॉ करते हैं कि ये टंकी की क्षमता है, वो क्षमता हमें पता ही नहीं है, तो हमने कहा माना टंकी की क्षमता V है, वॉल्यूम इज बेसिकली कैपेसिटी, है ना। तो टंकी को आधा भरा केवल A ने, फिर आधी टंकी दोनों ने भरी, तो ये गया 80 मिनट। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ A, क्योंकि फिर दूसरी बनाएंगे वो भी इन टर्म्स ऑफ A, एंड देन कनेक्ट करके हम A और V निकाल लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। तो सुनिए मेरी बात, तो ये हो जाएगा सर V/2, कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन ले लिया, तो बेसिकली यहां 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 अपॉन ये हो जाएगा 3A, तो ये 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 80, और 3 और 1 4, तो इसको डायरेक्टली निकालो जरा फटाफट से। तो 4 से काटा मैंने 20 बार, 20 × 60 दूनी 120, तो V इज इक्वल टू 120A। हाउस दैट? मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये पानी यहां पे लगा हुआ था, ये यहां आधे पे लगा हुआ था। जब आपने कहा B और D क्लोज्ड है, तो A और C ओपन है। सर मुझे ये पता ही नहीं है कि इस टंकी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी है। अगर मेरे पास ये होता कि इतने घंटे में फिल कर रहा है, एलसीएम लेके मैं एफिशिएंसी ड्रॉ करता, सॉरी वो कैपेसिटी एज्यूम करता, तो कैपेसिटी मैंने कहा कि वॉल्यूम ये है और ये इनका मुझे दे रखा था रेशियो, तो रेशियो कितना हो सकता है मुझे क्या पता, तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया, सर ये हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, बराबर है। एक बार कमेंट करते चलना, देखो कोई भी पॉइंट समझना है प्लीज पूछना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए घर के लिए दिया था। अब मैंने कहा कि आधा कौन भर रहा है, सर A भर रहा है यहां तक। जब A आधा भर चुका है वॉल्यूम का, फिर उसके बाद C ने एम्प्टी करना शुरू कर दिया, तो C 2A निकाल रहा है, 3A भरा, लेकिन टंकी फिर भी भर रही है ऐसे करके, है ना। तो आपने कहा सर आधा A भर रहा है 80 मिनट में, दिस इज माई इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो सर, हु विल रीड द सेकंड कंडीशन, कि व्हेन A एंड C क्लोज्ड, तो A एंड C क्लोज्ड, रेस्ट ओपन द टैंक फिल्ड इन 60 मिनट। तो सर अब सुनो, A और C बंदे कौन कौन ओपन है, B और D। तो सुनिए, D जो लगा है वो 5/8 पे लगा था ना, आपको याद होगा। D बेटा D एम्प्टी कर रहा है, तो यहां तक कौन भरेगा, B भरेगा। तो मैंने ये कहा सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है सर, सुनो, मैंने ये कहा कि वॉल्यूम बेसिकली V है, ठीक है। तो वॉल्यूम का 5/8 वॉल्यूम का यहां तक, हु विल फिल द फॉर्म, और फॉर्म कह रहा हूं, हु विल फिल द टैंक, A और C तो बंद है, B कितना सर, B की एफिशिएंसी 5, इसको B मान लो, लेट द रेशियो बी 5B और 2B, जरूर थोड़ा कि ये भी A की फॉर्म में होंगे, ये 3A और 2A। हम बेसिकली रिलेशन निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। A और B का रिलेशन आ जाएगा, फिर काफी हद तक इनकी एफिशिएंसी मैच कर जाएंगी, ठीक। तो मैंने कहा 5/8 तक किसने भरा, B ने भरा। उसके बाद 3/8 वॉल्यूम का कौन भर रहा है, B और D दोनों भर रहे हैं। तो सर ये 5 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, यानी कि 3B पानी जा रहा है, तो टंकी भरी गई है 60 मिनट में, यानी कि दिस इज इक्वल टू 60। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। हाउस दैट? फाइंड आउट द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ B। यहां से वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ B निकाल दो, वो इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ B, दैट मींस दोनों इक्वल A और B आ जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करो पहले, जल्दी से निकालो इन टर्म्स ऑफ B। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। फटाफट से निकालो सर, बस यही थोड़ा सा पॉइंट था, यहां से निकालो ना, कुछ तो ट्राई तो करो, दिमाग तो लगाओ। आपने कहा सर 1/8 V कॉमन ले लिया, तो 5 से 5 कटा, दैट इज 1/B। 3 से 3 कटा, दैट इज 1/B। क्यों? और ये इज इक्वल टू 60। आपने कहा सर 1/B 1/B 2/B, तो 2/B, ठीक है। 2 से मैंने काटा 30 बार, तो V इज इक्वल टू 8 × 240B। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये देखो इन टर्म्स ऑफ B, इन टर्म्स ऑफ A।
अब अगर मैं दोनों बातों को, पहले मुझे ये बताओ सर ये क्लियर है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि सर ऊपर से जा रहा है। अगर ऊपर से जा रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं बना। देखो सही बताऊं तो अगर ये दोनों समझ में नहीं आ रहे फिर कोई सेंस क्रिएट नहीं हुआ। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि दोनों एफिशिएंसी अलग अलग है, रेशियो गिवन है, रेशियो किसी के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि ये रेशियो को एक एफिशिएंसी से मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कैपेसिटी मिल जाए टंकी की, एफिशिएंसी आ जाए, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही है ना। पाइप एंड सिस्टम में चाहिए क्या? कौन कितने घंटे में भर रहा है। अब ये रिलेशन से हमें क्या पता चला? देखो हमने कहा सर 120 ए बराबर 240 बी, तो हमने कहा सर जी ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 2/1। अब जैसे ही हमने ये कहा 2/1 तो इसका मतलब ए अगर 2 रखते हैं तो बी हम 1 रखते हैं। सर क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब पूरा क्वेश्चन आपका ड्राफ्ट हो गया। आप यही बस आप घर पे नहीं कर पाए थे जो मैंने आपको बताया कि ये वाला क्लू कि वॉल्यूम एज्यूम करो। वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी, जिसको आप क्या बोलते हो एलसीएम लेके वर्क। तो वर्क हमारा v/2, आधा काम इसने किया, आधा फिर इसने इतना समय लगा। 5/8 इसने भरा, 3/8 इसने भरा, इतना समय। यहां से दोनों के काम को इक्वल कर दिया, ए और बी में रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जरा बताओ? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक बताओ सर कितना हो जाएगी? अगर मैं ए को 2 रखता हूं तो 240, बी को 1 रखता हूं तो 240, तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 240। ठीक है सर जी, ओके। और ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी और डी की एफिशिएंसी। तो ए कितना है सर? 3a, ए बराबर 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, सॉरी ए सी के साथ है 4। बी कितना है सर? ये रहा 5 और 2, 5 2। इसका मतलब ये कितने मिनट लेगा? तो 240/6, ये भरेगा अकेला तो 40 मिनट लेगा, ये अकेला भरेगा तो 5 चौको 20, 5 8 जा 40, इतने मिनट लेगा। और ये खाली करेगा तो 60 मिनट लेगा, और ये खाली करेगा तो 120 मिनट लेगा। तो जो फिल कर रहे हैं वो पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब मुझे बताओ सर ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो ना तो कमेंट सेक्शन में इतने दिल देना कि बस मैं भी बोलूं वाह वाह ताज, मजा आ गया। बस खत्म हो गया। और क्या था? बस अपने पास क्वेश्चन। तो टंकी की क्षमता आ गई और ये हमारे पास आ गए इनके एलोन कि अगर अकेला इतने में, अकेला इतने में, अकेला इतने में, अकेला इतने में, और ये इनकी एफिशिएंसी। सब कुछ क्लियर हो गया सर। अब मुझे बता, देखो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अपनी माइंड को डेवलप करो इस चीजों को सोचने के लिए। मेंस पढ़ना है ठीक है, लेकिन मेंस में जब तक दिमाग नहीं चलेगा ना कि क्या चल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तब तक सर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है सर? अब देखिए ये वाला क्लियर है पूरा? सबको एक बार थम्स अप कर दो, अंगूठा दिखा दो सर। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कुछ अब, क्योंकि अब और कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, जो था मैंने पढ़ के डिकोड कर लिया। तो केसलेट मैंने पूरी डिकोड कर लिया, अब क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं मेरे पास ना। अब कुछ जानकारी क्वेश्चंस में होगी। रेट ऑफ एम्पटिंग डी इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट एंड हाइट ऑफ टैंक इज 2.5 गुना एज दैट ऑफ रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक इन सेंटीमीटर। अब सवाल कह रहा है कि फिर से वही टंकी की बात हो गई। हमारे अकॉर्डिंग इस टंकी की क्षमता कितनी है? 240 लीटर है, लेकिन जो डी है वो 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर क्यूब एम्पटी कर रहा है। देखो, और डी हमारे अकॉर्डिंग कितना एम्पटी कर रहा था? 2, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 मिनट में 4 कर रहा है, और जो इसकी हाइट है टंकी की वो कितनी है? 2.5 गुना इट्स रेडियस। तो रेडियस अगर मान लो 2x है तो हाइट हो गई कितनी? 5x। तो आपको पता है सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होता है? सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक बेसिकली सिलेंडर है, πr²h। हाँ या ना? पाई की वैल्यू उसने क्या कहा सर? 3 रखो। रेडियस कितना रखो? 2x का होल स्क्वायर। हाइट और ये वॉल्यूम कितने, किसके इक्वल है? 240 नहीं, क्योंकि जब आपने कहा अगर ये 240 है तो डी एम्पटी कर रहा है 2, लेकिन डी एम्पटी कर रहा है 4। तो अगर डी 4 एम्पटी कर रहा है लेकिन डी 2 एम्पटी कर रहा है, कब?
जब डी 2 खाली कर रहा है तो वॉल्यूम इतना है, तो डी अगर 4 करेगा तो कितना हो जाएगा सर? प्रैक्टिकली सोचो ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ये 2 एम्पटी कर रहा है तो इतनी कैपेसिटी है, तो अगर ये 4 एम्पटी कर रहा है तो कैपेसिटी कितनी होगी? जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। हाँ जी, अगर मैं 2 खाली कर रहा हूं तो ये रहा मेरा वॉल्यूम, अगर मैं 4 खाली करूंगा तो डबल हो जाएगा ना, 480। बस खत्म बात। ये लो, अब बताओ सर क्या गलत लग रहा था आपको? तो 3 इंटू 2 दूनी 4x² इंटू 5x बराबर 480 है। 5 चको 20 तिया 60, 5 चको 20 तिया 60 हो रहा है ना, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8, x बराबर 2। तो सवाल ने क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। तो हाइट ऑफ द टैंक इज 5x, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछता इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम लीटर में बताओ। ये तो पता होगा ना आपको, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, पता है आपको ये वाली बातें? ठीक है सर, तो आप इसको लीटर में जो मन में आए कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया कि जब 2 खाली कर रहा है तो इतना वॉल्यूम है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 खाली कर रहा है, तो 4 खाली कर रहा है तो ठीक है 480 हो जाएगा, खत्म बात। एक बोल रहा सर 480 क्यों? अरे यार अभी तो समझाया, जब 240 है तो ये है, इसको डबल करोगे तो वर्क भी तो डबल होगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शन तो सेम ही रहने वाला है, प्रोपोर्शन कैसे चेंज होगा? ठीक है, जब आप किसी जैसे मान लीजिए कि एफिशिएंसी हमने उसके अकॉर्डिंग निकाली, वो 480 कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ये 120 का 40 गुना तब 4 होगा ना, इस तरीके से। 480 क्यों हुआ सर? देखो इधर आओ, मेरा वर्क 240 है तो मेरी एफिशिएंसी 2 है, बट मेरा एफिशिएंसी 4 हो गई, तो वर्क भी तो डबल हो जाएगा ना इसका। ऐसे या आप ऐसे समझ लो, चलो सुनो कि अगर 2 है बट उसने बोला 4 है, तो 1 बराबर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से, ठीक है? या और इजी कर देता हूं, चलो और इजी कर देता हूं, और इजी कर लेता हूं। डी कितने में खाली कर रहा है पूरी टंकी को? डी खाली कर रहा है 60 मिनट एलोन। अब और इजी कर देना, टेंशन मत, ठीक है? ये तो सही है, डी अकेला 60 मिनट में खाली कर रहा है, ये बात सही है, ठीक। और डी 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, तो वॉल्यूम कितना, मतलब कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब वर्क कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई डेज, तो 6 4 जा, हाउस दैट। लेकिन ये जो हुआ था कब? जब ये था, देखो हमने 2 लिया, कब, कहां गया 2? हमने कब लिया? जब हमने 240 डिसाइड किया। मैं कह रहा हूं इसको 480 कर दो तो ये डबल हो जाएंगे सर ना, ठीक है? डी 120 है, अरे अच्छा चलो ऐसे भी कर, एक मिनट, और फिर तो कुछ करना ही नहीं, लो 120 है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, 120 का 4 गुना 480, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। When all pipe open simultaneously and fitted at the bottom of conical tank has capacity twice the cylindrical tank। अब देखो सारे के सारे पाइप जो हैं एक कोनिकल शेप में फिटेड है। कोनिकल शेप मतलब ऐसे फिटेड है, तो डायग्राम सही से नहीं बनना, ऐसे, ठीक है? कौन ऐसी बनता है, सारे पाइप यहां लगा दिया आपने, ए बी सी डी, और बेसिकली जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम 240 था, तो इसका वॉल्यूम 480 है। तो टाइम टेकन टू फिल द कोनिकल टैंक कौन बताएगा? 480, लेकिन एफिशिएंसी ये रही 6 और 5, 11 में से 4 गया, 7 में से 2 गया, 5, अगर चारों ओपन है तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, इतने मिनट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y + 16 ट्रू है क्योंकि y 80 है, y/8 ये गलत है, 12 के 12 चौको 48 ये भी गलत है,
24 के सही है, 24 चौको 96, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू। मजा आ गया डीआई में। जल्दी से बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रेट ऑफ एम्पटिंग ऑफ सी इज सेम एज डी, सी और डी सेम है, फॉल्स है। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ए एलोन बी एलोन टू फिल द टैंक इज 8 मिनट, ए और बी का डिफरेंस 8 है, सी ए और बी का डिफरेंस 8 है, ट्रू, ये वाला ट्रू है। When pipe C fitted at the bottom of the tank, time taken to C empty 60% of the volume in 36 मिनट। C अगर बॉटम में लगाए तो एम्पटी कर रहा है 60%, बॉटम में लगाए तो ठीक है भाई, नीचे लगाए नीचे से खाली कर रहा है, तो वॉल्यूम कितना था 240, उसका 60%, तो 60% मतलब 144 पानी खाली कर रहा है, और C की एफिशिएंसी कितनी है सर 4 है, तो 4 से भाग करेंगे ये, जी हाँ 36 मिनट में खाली कर रहा है, तो आपने कहा सर ये भी ट्रू है। तो एक ट्रू है, दो ट्रू है, बस सेकंड और थर्ड ओनली, ये रहा। सही है सर, मजा आया कि नहीं आया? देखो आपको मैं बताता हूं, आपको लगा होगा सर डीआई में आधा घंटा लग गया, एक्चुअल में समझाना ज्यादा मुश्किल होता है, जब आप समझोगे नेक्स्ट टाइम आप करोगे 15 मिनट में सब खत्म है। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था, एक तो ये वाला था, एक और केसलेट दी थी मैंने, ये वाली हुई थी क्या? ये वाला केसलेट हुआ था? ये भी नहीं हुआ था। इसमें दो सवाल थे, 3 सेट ऑफ पाइप है पी क्यू आर, ये वाला एक बार जरा कमेंट करो। ये भी नहीं हुआ था। ये तो मेरे हिसाब से हलवा लगा था, मुझे पता नहीं क्यों। तुम लोग बताओ, क्या सही में मुश्किल था क्या ये भी? ये हो गया था? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलोगे तो शायद समझ आएगा। चलो आ जाओ, मैं करा देता हूँ। करवाऊं या घर के लिए दे दूं, बताओ जल्दी बताओ, चॉइस आपकी है, फटाफट बोलो यार, फिर आज पार्टनरशिप हो नहीं पाएगा आज। पार्टनरशिप हो नहीं पाए, करवाना है तो बताओ फिर मैं करवाऊं, वरना फिर पार्टनरशिप कल शुरू करेंगे, फिर और क्या होगा। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, चलो आओ लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि देखो मैं भी आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं भी ये पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूं, मैंने ऐसे नहीं कि पहले सॉल्व कर रखे हैं। जब मैंने बनाए हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि दिमाग कुछ हद तक, दिमाग में चीजें रहती है कि हाँ यार ऐसे बनाया था मैंने, बट क्या होता है समटाइम ऑल ऑफ सडन जब आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज तो मैंने कई बार, आप देखा हो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बता रहा हूं तो मैं कहता नहीं यार ये पन और ऐड होना चाहिए था डीआई में, और अच्छा डीआई बन जाता। अब पढ़ो ना इसको, कुछ तो क्ल्यू मिलेगा सर, ऐसा नहीं कि कोई कुछ क्ल्यू देगा ही नहीं, पढ़ो। 3 सेट ऑफ पाइप है पी क्यू आर है, बोल रहा है कि सेट पी हैज 5 पाइप, अरे बाप रे, वाइल क्यू हैज वाई प्लस 4 पाइप, नंबर ऑफ पाइप इन आर, पाइप इन सेट आर, तो एक पाइप सेट पी है, इसमें कितने पाइप है सर 5 पाइप है, बाप रे, 1 2 3 4 5, एक सेट ऑफ पाइप है क्यू, है ना, पी और क्यू हैज वाई प्लस 4, ठीक है, 3 सेट है ना हमारे पास, इसमें y प्लस 4 या y प्लस 4 कितना होता है आई डोंट नो, और एक नंबर ऑफ पाइप इन सेट आर है, एक आर सेट में पाइप है, इसमें बेसिकली 4 लेस देन है क्यू से, तो क्यू में कितने y प्लस 4 है, तो आर में कितने हो जाएंगे सर, आर में 4 कम है, तो आर में y पाइप है, इज इट क्लियर? ठीक है, when all pipe of set P are open simultaneously they fill half the tank in इतने मिनट। अब इसको लिख लो कि when all pipe of set P
ओपन, तो टैंक फिल इन Z/2 मिनट्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वन पाइप अलोन ऑफ सेट क्यू एंड सेट आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन इतने और इतने मिनट। अब अच्छा, मजे की बात ये आ गई कि इसका एक पाइप है, एक पाइप इसका मान लो ए है, वो टंकी को खाली कर रहा है y+2 में, और इसका एक पाइप है मान लो बी है, वो टंकी को क्या कर रहा है भाई, एम्प्टी कर रहा है, दोनों एम्प्टी y-2 में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही y निकालना, देखते कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, when all pipe of set q are together open they empty in 40 minutes। इसके और इसके सारे ओपन हुए, इसको यहां लिख लो। पहला पॉइंट, when all pipes of set q and r open together they empty in 40 minutes। they empty 40 मिनट। ठीक है सर, अब देखते हैं ना कहां फंसे थे भाई, हम उसको पकड़ेंगे। ऑल पाइप ऑफ सेम सेट हैज, ले भाई, इक्वल रेट ऑफ फ्लो, ऑल पाइप ऑफ आर एम्पटिंग, रेस्ट आर फिलिंग द पाइप। ऑल पाइप्स ऑफ सेट आर एम्पटिंग एंड रेस्ट पाइप्स आर फिलिंग पाइप्स। अब देखो, आर के तो सारे एम्पटी कर रहे हैं, लेकिन क्यू का देखो, क्यू वाला भी फिल कर रहा था, हमने गलत कर दिया था, क्यू वाला फिल कर रहा था, ये फिल कर रहे हैं, ये सारे फिल कर रहे हैं, ये भी फिल कर रहे हैं, और ये सारे एम्पटी कर रहे हैं। तो ये फिल कर रहा था और ये, ठीक, यहां तक आपने क्लियर किया? एक बार पहले हाय ना में जवाब दो सर, एक बार कमेंट कर दो सर। अब बनाते हैं भाई, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, चलो तो दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले ये वाई को खत्म करना है। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, when all pipes of Q and R open together they fill in 40 minutes। ओके, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, वन पाइप ऑफ Q और R का आपको गिवन है, इसकी मदद लेके, लेकिन ये आवर में, वो मिनट में है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्या चेंज हो जाएगा। अब देखो, अगर इसका एक पाइप इतने में फिल कर रहा है, तो इतने पाइप इंटू एक पाइप इतने में कर रहा है दूसरा पाइप, तो हमें अगर थोड़ा सा क्लू अगर आप समझो, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन सकती है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को, ये वाली, इस वाली को मत, क्योंकि देखो, ऑल पाइप ऑफ सेट क्यू, मुझे ये थोड़ी ना पता है कि सेट क्यू में कितने पाइप है, छोड़ो, ऑल पाइप ऑफ सेट आर ओपन टुगेदर, तो क्यू वाला तो फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, लेकिन 40 मिनट ले रहे हैं। तो मुझे एक पाइप की एफिशिएंसी पता है, मतलब एक पाइप का पता है इतना, दूसरे का मुझे इतना पता है, तो मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके y में एक रिलेशन लगा के 40 मिनट के बराबर करके y डिकोड कर सकता हूं। ये एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से सर। हाउस दैट? कम ऑन, ठीक। अब मुझे जरा बताओ, इसमें क्या इक्वेशन आप बनाओगे, y पाइप है उसमें। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, इससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक पाइप, सुनो, एक क्वेश्चन है पहले, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो 5 पाइप कैन फिल द टैंक कितने मिनट? पहले मुझे ये बताओ, बाकी तो बात की बात।
एक पाइप अगर 20 मिनट में भर रहा है तो 5 पाइप अगर ओपन होंगे और सबकी एफिशिएंसी सेम है तो कितने मिनट लेंगे? 100 मिनट। पहले मैं ये जान लेता हूं। पहले मुझे ये बताओ, बाकी सब छोड़ो। एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है और 5 पाइप अगर हमें फिल करने तो कितना लेंगे? भाई बहुत सही, जो 100 आंसर कर रहे हैं उनको सैल्यूट है मेरा। ऐसे पक्का 100 मिनट। क्वेश्चन को समझो, देखो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। एक बॉटल है, इस बॉटल में एक गिलास भर रहा है, एक गिलास 20 मिनट में इस बॉटल को भरता है। एक गिलास मतलब आप अगर एक गिलास से पानी भरोगे तो 20 मिनट में बॉटल भर जाएगी। और जब 5 गिलास भरेंगे एक साथ, है ना, 5 कैन फिल टुगेदर। अब यहां पे एक वर्ड यूज नहीं किया मैंने, फिल टुगेदर, ठीक है। 5 पाइप कैन फिल टुगेदर, एक साथ 5 भरेंगे तो सर 20/5 कर देते हैं 4 मिनट। हाउस दैट, है ना? ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि भाई पांचों एक साथ भर रहे हैं तो समय कम लगेगा ना। आप जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है, सुनिए। वो क्वेश्चन ये है कि 1 पाइप कैन फिल 20 लीटर वाटर या 20 लीटर, तो 5 पाइप कितना फिल करेंगे? देन आंसर इज 100। तो 5 × 20, दोनों में अंतर है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पाइप 20 लीटर पानी भर रहा है तो 5 पाइप कितना भरेंगे? देन द आंसर इज 100 लीटर। बट मैं कह रहा हूं कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, 5 पाइप भरते हैं तो समय कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक साथ काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप अकेले कोई काम करते हो और उसके अलावा आपके अलावा 5 बंदे और आ गए, तो अब समय कम लगेगा ना प्रैक्टिकली। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ठीक। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो, एक पाइप 1 पाइप फिल इन y + 2 आवर्स, लिखा है ना क्वेश्चन में। देखो वापस आओ, 1 पाइप अलोन ऑफ सेट Q एंड R कैन फिल और एम्प्टी फुल टैंक इन इतने इतने आवर्स। तो ये बेसिकली किसका है? Q का है, ठीक है, Q का। 1 पाइप अलोन एम्प्टी इन y - 2 आवर ऑफ R। तो यहां कितने पाइप है सर? y + 4 पाइप है और यहां पाइप है हमारे पास y। तो टंकी क्या हो जाती है? अगर देखो एक पाइप इतने में भर रहा है, एक पाइप, इतने पाइप कितने में भरेंगे? एक पाइप इतने में खाली कर रहा है, इतने पाइप कितने में खाली करेंगे? और लिखा क्या है कि व्हेन ऑल पाइप ऑफ P एंड Q आर ओपन टुगेदर, व्हेन ऑल पाइप ऑफ Q एंड R ओपन टुगेदर, सारे एक साथ खोल दिए, तो ये एम्प्टी हो जा रहे हैं भाई। एम्प्टी इन 40 मिनट, ऐसे कर लो, एम्प्टी 40 मिनट। अब खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यार Q और R ओपन हो रहे हैं तो टंकी खाली हो रही है, भर नहीं रही है। इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट है खाली करने वाला वो ज्यादा है, भरने वाला कम है, यही मतलब हुआ। तो हम यहीं से इक्वेशन ड्रॉ करेंगे कि इसका मतलब R खाली कर रहा है या भर रहा है? खाली कर रहा है। तो R - Q, मतलब -Q सेंस क्रिएट कर रहा हूं, समझना ध्यान से, कि जब टंकी खाली हो रही है विच मीन्स इज दैट कि ये जितना भर रहा है ये ज्यादा खाली कर रहा है। यही तो मतलब हुआ ना कि भाई अगर ये 3 पानी भर रहा है तो 2
5 खाली कर रहा है तभी टंकी खाली होगी। और हम खाली कौन सी कर रहे हैं, लिखो, हम खाली कौन सी कर रहे हैं, व्हेन ऑल, जब टंकी पूरी भरी हुई उसे खाली कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कि पहले भर रहे फिर खाली कर रहे हैं। तो भरी हुई टंकी को दे एम्प्टी इन 40 मिनट्स। अब यहां से कोई समझ पाया हो तो बस बता दो, बस एक लाइन और है फिर स्टेटमेंट का आंसर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक पाइप 20 मिनट, 5 पाइप 4 मिनट। एक पाइप इतने मिनट क्यू के सारे ओपन किए, कितना भरेंगे, आर एक इतना खाली कर रहा है, सारे कितने, आर क्योंकि खाली ज्यादा कर रहा है तो आर माइनस क्यू दैट इज 40 मिनट्स। चलो एक बार लगा लो दिमाग, लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते तो बात ही खत्म है। सोच लो एक बार, इतना तो मैंने हिट दे दिया तुम लोगों को। आर के वाई पाइप है, ठीक है, पूरा खाली कर रहे हैं इतने मिनट में, तो 1 घंटे में कितना, मैं ही करा दूं क्या, चलो मैं ही करा दूं। यहां तक अगर समझ आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नहीं आया तो पूछिएगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से पी क्यू आर 3 सेट हैं, इसमें कितने पाइप हैं, 5 पाइप हैं, लिखा हुआ था उसने, कहां गया है, ये देखो पी हैज 5 पाइप, यहां पे सर 5 पाइप थे हमारे पास, लेकिन क्यू के पास कितने पाइप हैं, उसने कहा सर क्यू के पास है वाई प्लस 4 पाइप, और इसके पास 4 कम थे, इसके पास इतने पाइप हैं। बोल रहा है कि ऑल पाइप ऑफ सेट पी ओपन, तो टंकी इतने में भर गई, छोड़ दो, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। ऑल पाइप ऑफ सेट क्यू और आर ओपन, तो टंकी भर गई इतने में, नहीं खाली हो गई। अब मैंने ये कहा कि क्यू का एक पाइप इतना भर रहा है, आर का एक पाइप इतना खाली कर रहा है, इतने पाइप है, इतने पाइप है, 1 पाइप इतने में, 1 पाइप इतने में, दोनों ओपन के टंकी खाली हो रही। खाली हो रही का मतलब क्या है कि यार ये ज्यादा खाली कर रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं आर की बात कर रहा हूं, आर इतने मिनट में खाली कर रहा है पूरी टंकी, मिनट नहीं सॉरी घंटे में खाली कर रहा है, घंटे में, ये घंटे में खाली कर रहा है। तो पूरी टंकी को इतने घंटे में खाली कर रहा है, पूरी टंकी को ना, एलोन एक पाइप, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, या एक किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में इतना। तो मैंने कहा सर इतना एम्पटी कर रहा है, एक पाइप इतना कर रहा है, तो 1/1 - 2 इतना पानी खाली हो रहा है, इतना समय लग रहा है, कितने पाइप हैं, इंटू वाई, ये हो गया सर आर, ये ज्यादा खाली कर रहा है माइनस, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पहले इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तब सेंस वही क्रिएट हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन मैं इसको माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टंकी खाली हो रही है, अल्टीमेटली खाली का मतलब ज्यादा पानी माइनस दिस, ठीक है। तो 1/y - 2 वाई पाइप माइनस वाई प्लस 4 पाइप है, और वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब घंटे। वाई पाइप एक पाइप इंटू 8, ये एक का इंटू इसका 40 मिनट है बाई 60 घंटे। कोई डाउट पूछ लो। हरी अप फास्ट। कोई डाउट है प्लीज अभी पूछ लो, शर्माओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे समझ में नहीं आया हो, ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, टाइम इतना है नहीं हमारे पास। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, a² - b², 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y² - 4, 62/3, 16, तो y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, y की वैल्यू 4 आ गई। अब जैसी y की वैल्यू 4 आ गई, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ कि ये 5 पाइप है, ये Q है, ये R है, तो इसके पास 5 पाइप है, ध्यान से सुनना, इसके पास 4 और 4 8 पाइप है, और इसके पास केवल 4 पाइप है।
ठीक है सर, ये सारे के सारे फिल करते हैं टंकी को, ये सारे के सारे 8 पाइप फिल करते हैं टंकी को, ये चारों के चारों पाइप एम्प्टी करते हैं टंकी को। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में लिखा था कि ऑल पाइप ऑफ सेम सेट हैज इक्वल रेट ऑफ फ्लो। तो इसका मतलब जो फिलिंग पाइप है, वन फिलिंग पाइप कैन फिल टैंक इन कितने मिनट, कितने घंटे में, कहाँ गया, y+2 4 2 6 घंटे में। ठीक है सर, तो जो फिलर पाइप है वो अकेला 6 घंटे ले रहा है। वन एम्प्टी पाइप कैन एम्प्टी टैंक इन 4 में से 2 गया 2 घंटे में। ये देखो खूबसूरत। अब यही 5 पाइप है, 8 है, आर के 4 पाइप है, ये पूरा का पूरा डिकोड हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा देखो जेड निकालना है, पहले इसको समझो फिर मैं जेड निकालूंगा आपके सामने फटाफट से। कमेंट सेक्शन पे बताओ फटाफट से। डन 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 डन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और मजा आ जाएगा। ठीक है, आर एम्पटिंग रेस्ट फिलिंग, ये क्लियर है सबको। एक बार यह वाई निकल गया। ठीक है, वाई 4, एक बार बस चेक कर लो कैलकुलेशन, सब ओके सब ओके सब ओके। ठीक है, यहां से हमने कहा ये निकाल दिया। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 4 पाइप ऑफ सेट पी एंड ऑल पाइप ऑफ सेट आर ओपन साइमल्टेनियसली, टाइम टेकन इन आवर्स टू फिल द 80% वॉल्यूम ऑफ टैंक इफ जेड इज इक्वल टू इतना। तो जेड की वैल्यू कितनी है, 4y, 4 चौको 16 और 2 18। इफ कंडीशन क्या है, 4 चौको 16, अगर जेड इतना है, इतना इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब से पहले सुनो। इसका मतलब जेड, जेड था क्या, जेड क्या था सुनो। व्हेन ऑल पाइप ऑफ सेट पी ओपन, अगर हमने पांचों पाइप ओपन करने हैं सी, तो एक पाइप 6 घंटे ले रहा है। अरे भाई, एक पाइप जो टंकी को भर रहा है वो 6 घंटे में ले रहा है, तो 5 पाइप कितने में लेंगे, 1 पाइप। मतलब ऐसे समझ लो कि 5 पाइप है, अकेला पाइप ये भी 6 घंटे में ले रहा है, दूसरा भी 6 में ले रहा है, ऐसे समझ लो आप। ये लो 6 में ले रहा है, ये भी 6 में ले रहा है, और ये भी 6 में ले रहा है। ऐसे तो करोगे आप। पहला मैं बेसिक अप्रोच सिखा देता हूं। हर पाइप 6 घंटे में भर रहा है, तो एलसीएम 6, इसकी एफिशिएंसी 1 1 1 1 1, तो बात कितनी हुई 5। तो अगर ऑल ओपन, तो आंसर ये देखो। या तो ऐसे बोलो, या फिर हमने ऐसे कहा था कि एक पाइप भर रहा है 20 मिनट में, तो 5 पाइप कितने में, 20/5। वही बात मैंने बोली कि एक पाइप अगर 6 घंटे ले रहा है, तो ये मिनट था बेसिकली, है ना। तो 6/5 मिनट इज इक्वल टू जेड मिनट है। जेड मिनट का मतलब Z/2। ये देखो, अरे ऑल पाइप ओपन इज इक्वल टू 6/5 घंटे। इसको कन्वर्ट करना है तो 6/5 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू Z/2। 5 से 12, तो Z बराबर इसके अकॉर्डिंग, ये देखो समझ रहे हो ना कि उसने क्या बोला, ऑल पाइप सेट बी ओपन टू फिल द टैंक इतने मिनट, ये मिनट है, और हमने कहा हर टंकी 6 घंटे ले रही है। 6 6 6 6 6 5, 6/5 घंटे, 6/5 घंटे इज इक्वल टू Z/2। सर नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार पूछ लेना, नहीं आया तो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस आपको घर के लिए दे रहा हूं, इसको ट्राई कर लेना।
कि भाई आपके पास कितना है टाइम टेकन ऑल पाइप, जेड जो है 18 है, तो 4 पाइप कितना लेंगे, 5 पाइप 18 मिनट लेते हैं। व्हेन 4 पाइप ऑफ ओपन, 4 पाइप कितना लेंगे सर, तो 18 बाई 4 इंटू 5 है ना, 2 9 जा 2 2 जा 45 बाई 2 मिनट। क्यों, 5 पाइप इतना ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई पूरा 4 पाइप डिवाइड, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 4 पाइप इतना लेते हैं, आर ओपन साइमल्टेनियसली ऑल पाइप ऑफ आर, तो आर कितना लेता है, कहां गया, एक आर वाला पाइप 2 घंटे ले रहा है, एक 120 मिनट, इतना 1 पाइप। 4 पाइप कितना ले लेंगे, 4 पाइप एम्पटी करेंगे तो 30 मिनट। तो सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 80% वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब इसको एज्यूम कर लो भाई कि ये कितना ले सकते हैं, 30 मिनट वो ले रहे हैं, ये इतना ले रहे हैं, तो हमने कहा क्या करें, 1 घंटे में ये पाइप पी के 4 पाइप हैं, चारों पाइप लेते हैं इतने मिनट, आर के भी 4 पाइप हैं, वो लेते हैं 30 मिनट। दोनों साथ में करेंगे, 2/45 1/30 साथ में टुगेदर, तो 90, 2 दूनी 4, 30 तिया 90, ये देखो, तो आंसर हो गया 7/90। 7/90 मतलब 100% काम, तो इसका 80% निकाल दो, तो 7/90 यानी रिवर्स कर देंगे, 90/7 आवर्स या मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ना ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, 7/90 आ रहा है ना। देखो ना कि इसके 4 पाइप इतने में खाली कर रहे हैं, इसके 4 पाइप इतने में भर रहे हैं, और खाली कर रहा था तो माइनस नहीं आएगा यार, सॉरी 1/90, सॉरी माइनस आएगा ना, एम्पटी कर रहे हैं ना सर, माइनस आएगा। तो बेसिकली आपने कहा कि जब टुगेदर तो 90 मिनट्स ले रहे हैं और हमें 80% चाहिए, इसका 80% 9 8 72 मिनट। बताओ सर कैसा लगा क्वेश्चन, खतरनाक धांसू। फिर से जेड ये है, मतलब 5 पाइप 18 मिनट, 4 पाइप कितने में, तो ऐसे मत करना कि 18/5 इंटू 4, नहीं, मैं 5 पाइप 18 मिनट, पीछे वाले उसी पे आओ, 5 पाइप 4 मिनट, 5 पाइप 4 मिनट, तो 5 चौको 20, एक कितना लेगा 20, 5 पाइप 4 मिनट, एक कितना ले रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 पाइप 18 मिनट, एक कितना लेगा 90, 90 को 4 से भाग किया, ये देखो आर एक 120, 4 पाइप 30 मिनट, ठीक। तो 4 पाइप इसके इतना समय ले रहे, इसके 4 पाइप इतना समय ले रहे, दोनों साथ में करेंगे 90, उसका 80% बात। हाउस दैट, दिमाग की दही हुई थोड़ी सी, क्वेश्चंस यार देखो बहुत बेहतरीन थे, अल्टीमेट क्वेश्चंस थे, मतलब मकसद भी सिर्फ देखो यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना और चीज़ों को समझाना आपको, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं ना तो वहाँ पे बच्चे के पास एक ही होता है, सर ऐसे क्वेश्चन तो कोई कराता ही नहीं था, कोई नासा पेपर सेट करता है, कोई आईआईटी से पेपर बनाया जाता है, और वहाँ डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है, बच्चे इतनी सारी फिर मीम्स बनाते हैं। आप मेरे सेशन को देखने के बाद देखो, मैं इस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं कि 2024 तक आपको मेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बार ऐसा मेंस पढ़ लो कि मैं कह रहा हूं आरबीआई ग्रेड बी तक आप मेंस देने जाओगे, आपको महसूस होगा यार ये लेवल तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता मार्केट में।
मेरी बहुत मेहनत लगती है। अब देखो हमारा 1 घंटा चला गया, अभी तक हमने 2 स्टडी डिस्कस की, आज पार्टनरशिप होना था, हो ही नहीं पाया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को सेट कराना प्रॉब्लम है। जैसे इस चीज को आज लोग समझे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, आज से पहले तो शायद समझ ही नहीं आई होगी कि एक पाइप अगर 20 ले रहा है तो 5 कितने, लोग 100 कर देते होंगे। आज उन्हें समझ आ रहा है कि एक पाइप अगर 20 ले रहा है तो 5 इतने। आज समझ में आ रहा है कि अगर 5 पाइप कैन फिल इन 18 मिनट तो 4 पाइप कितने में लेंगे। तो नॉर्मली जनता पता है क्या करती है, 18/5 इंटू 4। गलत कॉन्सेप्ट है। आज सीखने को मिल रहा है कि सर अगर 5 पाइप 18 मिनट में, तो 5 पाइप 18 मिनट में मतलब 90, 4 से डिवाइड कर दो, ये रहा तो आंसर 90/4, या फिर 18 इंटू 5/4। ये देखो आज सीखने को मिल रहा होगा ये चीजें। तो अब आपको ना कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी कि नंबर ऑफ पाइप के होने से टाइम कम हो जाता है ना। जैसे हमने कहा 5 पाइप 4 मिनट ले रहे हैं तो एक कितना लेगा, एक ज्यादा लेगा। और अगर 5 पाइप 18 ले रहे हैं तो 4 पाइप और ज्यादा लेंगे, यानी 22.5 लेंगे। ये चीज आप सीख रहे हो ना। उसी प्रकार मैंने क्या कहा आपसे कि इसका एक पाइप 2 घंटे में एम्प्टी कर रहा, 2 घंटे का मतलब, 2 घंटे का मतलब कहां गया, ये देखो कि एक पाइप एम्प्टी कर रहा है 120 मिनट में, तो 4 कितने में करेंगे, 30 मिनट में, और कम हो गया। यही सीखना है आपको। उसके अलावा आपने क्या सीखा कि मान लो एक चीज और सीखी आपने कि एक पाइप 6 घंटे में भर रहा है, तो 5 पाइप कितने में लेंगे, 6/5। भाई अगर एक पाइप 5 घंटे में खाली, 6 घंटे में भर रहा है, ये देखो, तो 5 पाइप कितने में लेंगे सर, 6/5 घंटे। 5 घंटे मतलब इंटू 60, तो 5 से मैंने काटा, 12 छंग 72 मिनट। क्यों भाई, तो 72 मिनट बेसिकली क्या है हमारी, Z/2 की वैल्यू है। ये देखो कहां गया, Z/2 मिनट्स। तो ये चीज आज आपको सीखने को मिल रही होगी कि नंबर ऑफ पाइप को कैसे कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए एक प्री में सवाल आ गया, चलो रुको रुको जाओ मत, इसको डिस्कस थोड़ा अच्छे से कर लेता हूं। अब प्री में एक सवाल आ गया, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं कह रहा हूं ना, प्री में एक सवाल आ गया, 5 पाइप कैन फिल इन 18 मिनट्स। क्वेश्चन प्री का ही क्वेश्चन है ये, 5 पाइप कैन फिल अ टैंक, कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट। ठीक है, 5 पाइप टंकी को 18 मिनट में भरते हैं। 4 पाइप या 5 पाइप ऑफ कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट, 4 पाइप ऑफ अनदर टैंक, इसको ऐसे कर लो, इन 30 मिनट। या मैंने इसको नाम दे दिया, ये टैंक पी है, ये टैंक क्यू है। क्वेश्चन कितना प्यारा, आप देखो, आप सीखने को मिल रहा है कि एक टंकी है पी, उसके 5 पाइप 18 मिनट में भरते हैं, एक दूसरी टंकी है क्यू, उसके 4 पाइप भरते हैं 30 मिनट में। इट क्लियर। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन ऑफ 4 पाइप ऑफ टैंक पी एंड 6 पाइप ऑफ टैंक क्यू टुगेदर फिल द टैंक। अब बताओ, टुगेदर फिल द टैंक। अब ये क्वेश्चन बच्चे बोलेंगे सर हमें तो करवाया नहीं किसी ने, और सच में प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बट ये बात सच है। लेकिन आपको मेन सीखने से कितना आइडिया हो गया देखो। चलो बताओ 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 बताओ। एक मिनट, कॉल आ रहा है ना।
हेलो, हाँ भाई हो गया, वेरी गुड। अब देखिए कितना अच्छा सीखा आपने। सुनिए, अगर 5 पाइप टंकी को इतने मिनट में भरते हैं तो इसका मतलब 18 इंटू 5 और कितने निकालने, 4। तो हमने कहा सर वही 45/2 मिनट। क्यों सर? ठीक है, कि जो 4 पाइप हैं वो भरते हैं, ये देखो, उसी प्रकार 4 पाइप भरते हैं 30 मिनट में। तो कितना हो गया सर? 4 पाइप 30 मिनट में, तो 30 इंटू 4, एक पाइप भरेगा इतने में, और 6 पाइप भरने इंटू 6, तो 6 पंजे 30, 24 मिनट। तो आपने कहा सर ये वाला सेक्शन हो गया 24 मिनट। अब क्या करोगे सर? तो 2/45 कर लो, 1/24 कर लो। अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 45, 180, 360 कर लो, है ना, 360 एलसीएम। तो 45 का 4, 8 दूनी 16, 24 का 15 गुना मेरे ख्याल से, है ना, 24 का 15 गुना। तो आंसर 15, 16, 31/360। तो आंसर हो जाएगा 360/31 घंटे। ये देखिए, ठीक है। तो आज के बाद नंबर ऑफ पाइप पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई पाइप जो होते हैं ज्यादा होंगे तो कम समय, सीधी बात है। लेकिन ज्यादा पाइप अगर 18 मिनट ले रहे हैं तो पाइप कम करोगे तो समय और बढ़ेगा। जैसे 4 पाइप 30 मिनट ले रहे हैं, तो 4 अगर 30 ले रहे हैं तो 6 पाइप हो जाएंगे, वो बाई डिफॉल्ट ज्यादा लेंगे। तो कितना लेंगे? 4 पाइप 30 मिनट, यानी कि 120/6, 24 मिनट। पहले 30 ले रहे थे, अब 6 पाइप हो गए, और समय कम लगेगा ना। नंबर ऑफ पाइप बढ़ेंगे तो समय और रिड्यूस हो रहा है। 4 30 मिनट ले रहे हैं तो 6 थोड़ी ना ज्यादा लेंगे, 6 और कम लेंगे, 30 में से 24 मिनट। क्लियर हो गया? 20 होगा। कहां पे 20 होगा? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, एक मिनट रुको। कौन सा 20 होगा भाई? अच्छा ये 20 होगा। चलो, गुस्सा करने वाली क्या बात है, 20 मिनट है। चलो गुस्सा क्यों हो जाते तुम लोग। तो 2/45, 180, 4 दूनी 8। चलिए ये लो। मजा आ गया? तो मेरा बस आपसे निवेदन यही है कि आप थोड़ा सा देखिए मेंस एग्जाम्स क्या है, हर तरह की पॉसिबिलिटी को रीड आउट करना। आप अपना शेड्यूल, कल भी मैंने इन्फिनिटी ग्रुप में बताया था कि देखिए शेड्यूल कुछ ऐसा ही रखे। जैसे अब आपने मेंस पढ़ लिया, पता है मैं आपको बताता हूँ, सच में आप बताना इस बात को कितना सही है कितना गलत है। लोग प्री की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। नो वन इज डूइंग प्री, मतलब प्री कोई कर ही नहीं रहा इस समय पे, एवरी वन इज डूइंग मेन्स। रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मेंस पढ़ रहे हो तो आपका मेंस टॉपिक वाइज करने से प्री अपने आप अच्छा हो रहा होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप मेंस में 1.5 घंटे दे रहे हो डेली, तो आपका 1.5 घंटा कम से कम प्री का 3 घंटे के बराबर है। तो आपका मेंस करने से प्री बाय डिफॉल्ट अच्छा होता चला जा रहा है, आपका सोच और थोड़ा अलग लेवल पे जा रही है। बस आपको करना क्या है, एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले कंटिन्यू मॉक करने बस। तो प्री की तैयारी नहीं करनी होती। प्री दिन भर में 2 से 3 घंटे पढ़ ले को, प्री तो करना ही नहीं है सर। मैं आपको सही बताऊं, आपको करना क्या है, रीजनिंग मेंस कर लो, ठीक है, और क्वांट मेंस आप कर ही रहे हो। इसके अलावा ये 2 सब्जेक्ट आपके मेंस हो रहे हैं। बाकी द बेस्ट थिंग इज दैट रिवीजन। आपको बताता हूं, कुछ बच्चों से मेरी बात होती है, वो क्या बोलते हैं, सर हमने तो लास्ट ईयर प्री पता है कैसे निकाल लिया, केवल मॉक कर करके। बोला मॉक कर करके मेरे प्री निकल गए। तो प्री कई बार मैंने देखा है बच्चों के कि मॉक कर करके ही उनका स्पीड डेवलप हो जाता है और वो प्री निकाल लेते हैं, फिर वो अटक जाते हैं मेंस में। लेकिन मेंस के लिए अच्छी बात क्या है कि आप क्वांट मेंस पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग मेंस पढ़ रहे हो, आपका जीए में भी आप वीडियोस के पीछे मत भागिए। बैंकिंग अवेयरनेस उठाओ, एक बारी में खत्म करो कि बैंकिंग है क्या, बैंकिंग के डेप्थ नॉलेज को पढ़ो, अभी क्या चल रहा है ना। और उसके अलावा करंट अफेयर में भी देखिए बहुत कुछ है यार, करंट अफेयर अनंत है सर। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जीए में ना आप 100% कभी हो ही नहीं सकते, और बनने की कोशिश करने के चक्कर में आप खराब हो जाते हो लिटरली। देखो ये फैक्ट है कि ये सब्जेक्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग आपके स्कोरिंग अच्छे करा देंगे आपको। उधर आपका जीए और इंग्लिश, अब बोलोगे सर मैं बुराई कर रहा हूं, बट सच्चाई है,
यू कांट बी 100% इन दिस सब्जेक्ट। आप कितना ही पढ़ लो, मैं बेट लगा सकता हूं, बेट लगा सकता हूं, यू कांट बी 100%। कल परसों मेरी बात हो रही थी, जीए के एक फैकल्टी है, अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, आशीष गौतम, नाम सुना होगा तुमने, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, है ना। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो एक बंदा बात बोल रहा था कि यार जीए सर आप कितना ही पढ़ा लो बच्चों को, लेकिन पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते जो हमें भी लगता है हमने ये क्यों सोचा ही नहीं। तो टेक्निकली ये बात सच भी है कि जर्नल अवेयरनेस यू कांट बी 100%, बट आप कर क्या रहे हो, 100% के पीछे लगे हुए हो। वो 99-100 का भी होता ही नहीं है सर, वो छूटेगा 2-3%, 5%, 10%। आपको हर साल जीए में कुछ ऐसा मिलेगा यार कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं सर, कहां से आया था। चाहे आप कितने पब्लिकेशन पढ़ लो, कितने टीचर को फॉलो कर लो, आपको हर बार पेपर में कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो कोई नहीं पढ़ाता होगा, वो अलग ही होंगे सर। एग्री करोगे मेरी बात, एग्री करोगे मेरी बात कि सर सही कह रहे हो, वही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन हाँ, मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में ये बात अच्छी है, आपके पास 12 चैप्टर्स हैं, तो पेपर उन 12 चैप्टर्स के इर्द गिर्द ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर में ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल आ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ये डिफाइंड है और ये अनडिफाइंड है। अब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, देखो जीए की, अब जीए वाले टीचर बोलेंगे अभिजीत सर की यार तुम हमारे सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हो, बट दिस इज द रियल ट्रूथ, ये सच्चाई है। मैं आपको बेट लगा सकता हूं, आप कहो तो आप 8 घंटे जीए पढ़ लो और एग्जाम देने जाओ, फिर भी आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, 100% बेट लगा सकता हूं मैं। सो बच्चों को यह समझना होगा कि मैं 100% तो नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली इफ माई एग्जाम, देखो मेंस एग्जाम 40, 30, 70% के बीच में घूमता है, 40, 30, 70 बहुत ज्यादा टफ है, 30% पे निकल जाती है कट ऑफ, नॉर्मल है 40% और बहुत ईजी है तो 70%। तो जब पेपर 70% तक निकल जाता है तो व्हाई आई एम ट्राइंग मैं कि मैं 100% करूं, नहीं करना सर, 100% मत बनिए। काम की बात पड़ी है, निकलिए आगे, मेरा तो पर्सनली ये मानना है। ठीक है सर, ये सच है, कड़वा सच है। बैंकिंग अच्छे से समझ सकते हो, सीए का सेक्शन है, जितना आपको लग रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से पहले फिर वही जो सच्चाई है बच्चे के पार्ट पे, आप उसको 100% कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप हर चीज को कवर नहीं कर सकते। जीए जस्ट लाइक अ रेत, हाथ में से होल्ड करो लेकिन निकल तो रहा है ना हाथ से, तो कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको स्पर्श हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि आप मैंने सर पूरा पेपर जीए से उड़ा दिया, नहीं, वो मिलेगा आपको चैलेंज, आप मेंस करके देखना, आपकी बार फील आ जाएगा, मुझसे मिलना आपकी बार। इंग्लिश के लिए भी मैं फिर बोलूंगा, एडिटोरियल, ग्रामर, छोटा सिलेबस है, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 100% आप किसी भी विषय में नहीं हो सकते, ना रीजनिंग में हो सकते, ना मैथ्स में हो सकते, ना जीए में, ना इंग्लिश में। आप 100 करने में लगे हुए हो, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो 3-3 घंटे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मैं पूरा कर लूंगा, नहीं हो सकता। मानो मेरी बात, एक पजल पेपर में ऐसी होगी जो घुमाएगी फंसाएगी, वो छोड़नी है, वो करनी है ही नहीं सर। मैथ्स के 5-6 टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन 5-6 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, वो छोड़ने हैं पेपर में, क्योंकि पेपर का मार्जिन 30% है, 40% है कि 40% पेपर करने लायक है, 60 छोड़ने लायक है, वो छोड़ देना, उसके पीछे मत भागो। ठीक, चलो, जय हिंद, लव यू ऑल। उम्मीद लगता है कि ये सेशन काफी फ्रूटफुल सेशन हुआ। कल शुरू करेंगे पार्टनरशिप। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो के बाद में कमेंट कर देना कैसा लगा सेशन, ठीक है। चलो, और एक मैथ्स बाय अरुण सर पे चले जाना, एक वीडियो मैंने किया है, जाके देख लो।